Hello everyone, my name is Rajan and I have started a YouTube channel that is English from English from Books. ओके, इंग्लिश फ्रॉम बुक्स। इस चैनल पे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं बुक्स से। ठीक है, हम इस चैनल पे सेल्फ हेल्प बुक्स को रीड करेंगे। जो हमारे सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। जैसे हमारी होगी एटॉमिक हैबिट, दिस इज़ वेरी फेमस बुक। और भी बहुत सारी बुक आती हैं। एटॉमिक हैबिट हो गई, रीड पीपल लाइक अ बुक, रीड पीपल लाइक अ बुक। ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड। इन बुक्स को रीड करेंगे। ठीक है, पर इसके लिए कुछ, ये बुक्स सारी इंग्लिश में है मेरे पास, तो मैं इनको पढ़ने वाला हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको ABCD आती है, ओनली ABCD, तो आप इस चैनल से सीख सकते हो। आज it's my first video, so I am going to share all the things. I am a learner. I have completed my 12th standard only, so as a friend I am going to explain the things. Okay, and you can learn English with me. Okay, so how will we start हम कैसे करेंगे? हम लिख यहाँ पे पढ़ेंगे हम रीडिंग, रीडिंग रीडिंग सीखेंगे, राइटिंग भी सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एज वेल एज वोकेबलरी। ठीक है, और ऑन द टॉप भी सीखेंगे हम, वी विल लर्न स्पीकिंग एज वेल। सो मतलब ये चैनल डीप में जाने वाला है। ठीक है, डीप में सीखेंगे, हर चीज़ सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे शुरुआत से। इट विल टेक टाइम। मैंने अज्यूम किया है कि 3 इयर्स लगेंगे। ठीक है, आज हमारा डेट है 10, सॉरी, हमारा डेट है आज 01/10/2024, 1 अक्टूबर 2024। सो ये लेगा हमारा टाइम 1/10/2027, 3 वर्ष, 3 इयर्स लगेंगे अगर इससे बढ़िया से सीखना है इंग्लिश को तो। ठीक है, ऊपर ऊपर से सीखना है तो ऊपर ऊपर से सबको ही सिखाता है, लेकिन हम यहाँ पे बढ़िया से सीखने वाले हैं, अच्छे से। सो हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? यू कैन जस्ट मेक, रीडिंग के लिए एक, आप क्या करना, आप एक राइटिंग के लिए कॉपी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक नोटबुक, इसमें ना एक पेज लिखना है। ठीक है, एक पेज रोज कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT बुक से स्टार्ट करूँगा। NCERT बुक जो 6th की है। ठीक है, तो वो सबके पास होती है, और यदि नहीं है तो मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और मैं इसे खुद भी लिखूंगा। ठीक है, तो आप देखकर भी लिख सकते हैं वीडियो से। ठीक है, तो एक नोटबुक इसकी चाहिए, और मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा उसमें ये लिखनी है। ठीक है, और जो मैं इसमें सिखाऊंगा इस राइटिंग में, उसको लिख लेनी है इस नोटबुक में। एंड उसके बाद एक रफ कॉपी बनानी है, रफ कॉपी। ठीक है,
एक रफ नोटबुक चाहिए जिसमें हम ओनली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट होगा और रफ कॉपी में प्रैक्टिस। दिस इज अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये हो गया। और एक होगी हमारी ग्रामर की, ठीक है। राइटिंग हमारी होगी, अब हमारी होगी एक ग्रामर की नोटबुक, ठीक है, जिसमें हम डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर, ग्रामर इन डीप, ओके, इन डिटेल, ठीक है। डिटेल में सीखेंगे बढ़िया से। तो आज कुछ सीख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कल से बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। आज आज हम सीखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्ब ज़रूरी है। सेंटेंस अगर बनाना सीखना है तो वर्ब ज़रूरी है। तो वर्ब होती हैं किसी भी, अगर कोई भी बुक, इंग्लिश की बुक आपके पास है तो उसमें कुछ वर्ब्स होती हैं ऐसे करके। गो, ठीक है, इसका मतलब लिखा होता है, गो मतलब जाना, ठीक है, हिंदी में मतलब लिखा होता है। और उसका एक सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और एक थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है। ऐसे करके कुछ वर्ब्स होती हैं, ओके। तो हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारा होगा वर्ब, बहुत सारी होती हैं, इनको याद करना पड़ता है। फर्स्ट है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें, वेंट, पास्ट फॉर्म होगा हमारा वेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म हमारा होगा वेंट, एंड थर्ड फॉर्म हमारा होगा गोन, ठीक है। और ऐसी ही बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, जैसे ईट, ईट मतलब होता है खाना, ठीक है, खाना, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। जैसे वॉक, चलना, ठीक है, वॉक मतलब चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। सिंग, गाना, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे कि आना, कम, कम, आना, ठीक है। कम मीन्स आना, कम, केम, कम, ठीक है। राइट, लिखना, आर, WRITE, राइट, राइट मतलब लिखना, राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, एंड द थर्ड फॉर्म इज रिटन, RITN, रिटन। सो ये हमारी होती हैं वर्ब्स, ठीक है। इनको याद कैसे करना है, सिंपल सा, इसको याद करने का तरीका है, गो, गो मतलब जाना, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन, ऐसे करके याद करना, ठीक है। गो, वेंट, गोन। ईट, ईट मतलब खाना, ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन। वैसे ही करके वॉक मतलब चलना, ठीक है, वॉक मतलब चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है। सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग,
sang, sung, sing, sang, sung, come, come मतलब आना, come, came, come, ठीक है। वैसे ही हमारा है राइट, राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे वर्ब्स होती है, बहुत सारी वर्ब्स होती है, ठीक है। इनका यूज क्या है, अब हम थोड़ा सा सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी हम डिटेल कल से सीखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा तो आ जाए आज, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कहना है कि अ, मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, मैं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है, आई मतलब मैं, ठीक है, आई, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं होता हमारा, जो मैं की इंग्लिश होती है वो होती है हमारी आई मीन्स मैं, और जाने की इंग्लिश हमने अभी सीखी थी, गो, गो मतलब जाना, सिंपल लगाओ, आई गो, ठीक है। मैं आता हूँ, आई कम, ठीक है, आई कम। मैं लिखता हूँ, आई राइट, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, जो प्रेजेंट वाली फॉर्म थी ऐसे करके गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म थी वही लगाता जा रहा है, जैसे राइट की फॉर्म थी, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ऐसे कम की थी, कम, कीम, कम। तो याद होना ये ज़रूरी है, इसके बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। ये याद होना चाहिए, गो, ठीक है। अभी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करना सीख रहे हैं, बाद में हम सेकंड फॉर्म का जो, और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना सीखेंगे। फर्स्ट हम इन पे फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म वाली पे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, याद करना होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं आता हूँ, आई कम, ठीक है। मान लीजिए किसी ने बुलाया तो आप बोल सकते हैं मैं आता हूँ, आई कम, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई राइट, ठीक है। और मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं गाता हूँ, आई सिंग, ठीक है। और अगर बात करने हैं कि मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब है स्पीक, तो इस वर्ब है तो इसकी फॉर्म होंगी तीन, तीन फॉर्म्स होते हैं वर्ब की, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, these are the three forms of the verb, speak, speak, spoke, spoken, so I speak, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आई लिसन, मैं सुनता हूँ, आई लिसन, जैसे कहना हो कि आई लिसन टू म्यूजिक, मैं गाने सुनता हूँ, ठीक है। लिसन, लिसन भी वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसके तीन फॉर्म होंगे, लिसन, लिसन, लिसनड, लिसनड। कैसे इसको बोलना है, लिसन, ठीक है। लिस्टन नहीं बोलना है इसको, लिसन बोलना है, लिसन, ठीक है। इसको बोलना है गो, इसको बोलना है वेंट, गोन, राइट, रोट, क्या बोलना है इसको, रोट, रिटन, कम, केम, केम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, लिसन, लिसनड, लिसनड, ठीक है। सो ऐसे करके हम सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे, जितने वर्ब्स याद होंगे उतना ही अच्छा और बढ़िया इंग्लिश हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना है।
आज के क्या याद करना कि आज हमने सीखा कि वर्ब कुछ होता है जिसकी 3 फॉर्म होती है, जैसे कि है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, राइट की होती है, राइट मतलब होता है लिखना। राइट की फॉर्म होती है हमारी राइट, रोट, रिटन, ऐसे करके होती है। स्पीक की होती है, स्पीक मतलब होता है बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो स्पीक मतलब बोलना है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। लिसन सुनना। ठीक है, लिसन, लिसन, लिसनड, लिसनड। ठीक है, लिसन, लिसनड, लिसनड। ठीक है, तो ऐसी कुछ फॉर्म्स होती हैं वर्ब की जो कि याद करनी है। अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक है कोई भी, उसमें वर्ब ढूंढो। ठीक है, वर्ब ढूंढना है, वर्ब ढूंढो और लर्न करो। अब ये देखो, लर्न भी वर्ब है, लर्न मतलब होता है याद करना। लर्न, याद करना। ठीक है, लर्न मीन्स याद करना। लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक है, सो ऐसे करके इंग्लिश की बुक से वर्ब ढूंढना है और याद करना। दिस इज द फर्स्ट होमवर्क दैट यू विल हैव टू डू। ओके, if you want to improve your English, if you want to learn this language. एंड और क्या सीखा हमने कि हमने सीखा कि अगर मैं बोलना है तो उसकी इंग्लिश होती है आई। ठीक है, हमने थोड़ा सा ये देख लिया कि फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं हम, जैसे मैं जाता हूँ। ठीक है, आई गो। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ठीक है, प्ले भी क्या है, वर्ब है। प्ले, खेलना, खेलना। प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, ऐसे याद करना है। और और ऐसे कुछ सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। ठीक है, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। कैसे याद करना है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। दिस इज हाउ यू कैन लर्न। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और मैं एक दोस्त की तरह इंग्लिश सिखाऊंगा और हम सब एक साथ इंग्लिश सीखेंगे। इट विल टेक टाइम, सो स्टार्ट राइट नाउ and keep learning. I will explain the things step by step. Thank you so much.